हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री राम एकेडमी से आपकी टीचर, संस्कृत टीचर। तो आज हम पढ़ाएंगे चतुर्थ पाठा, कक्षा 10 की जो आपकी संस्कृत की बुक लगती है दूरवा, उसमें से हम 3 चैप्टर कंप्लीट करवा चुके हैं। आज है चतुर्थ पाठा सुभाषितानि। ठीक है, इसमें हम देखेंगे सुभाषितम् इत्यस्य अर्थः सुष्ठु भाषितं कथम इति दशमाख्यं भाषितं सुभाषितम् इति भवति। शोभनं वनं सुभाषितम् इति कहते। इन्हीं की सुभाषित इत्यस्य अर्थ। इस सुभाषित जो श्लोक है इसका अर्थ है सुष्टि भाषित कथि, इन्हीं की ऐसा सम्यक भाषा जो क्या हो, परोपकार की दृष्टि से हो। ये कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जो जन और जननायक लोक जननायक के लिए क्या होते हैं, लाभप्रद होते हैं। तो शोभनम वाचनम सुभाषितम इति कथ्यते, है ना, जो वाचनित को सुशोभित होते हैं। सुभाषिते महापुरुषाणाम अनुभवम छंदोबद्धेन श्लोकेन प्रसूयते, है ना, यह महापुरुष द्वारा अनुभव और छंदबद्ध होते हैं और लयबद्ध, यानी जो लयबद्ध होता है वो छंदबद्ध होता ही है। श्लोकेन प्रसूयते त्रादृश्यानि कनिचित सुभाषितानि अत्र वर्तते। उन्हीं श्लोकों का यहाँ पर क्या किया गया है, वर्णन किया गया है ना, जिसमें यहाँ पर देखिए सबसे पहले श्लोक में यहाँ पे लिखा हुआ है सुभाषितानि में हमारे सज्जन प्रशंसा क्या दिया गया है, सज्जन प्रशंसा। तो सज्जन की प्रशंसा यहाँ पे की गई है। तो देखिए, गंगा पापम शशि तापम दैनम कल्पतरु स्थिता पापम तापम चा दैनम चा ध्वंति संतो महाशया, है ना। इसमें ये कहा गया है कि पहले हम इसका अन्वय देखते हैं। ठीक है, अन्वय में हम देखेंगे कि गंगा पापम हंति शशि तापम हंति कल्पतरु च दैन्यम हंति तथा संतय महाशया पापम तापम दैन्यम च त्रीणि अपि ध्वंति। तो शब्दार्थ में देखेंगे यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया गया है। शशि मीन्स चंद्रमा, दैन्यम मीन्स दीनता या गरीबी, और ध्वंति मीन्स होता है नाश करते हैं, और कल्पतरु मीन्स देव वृक्ष या कल्प वृक्ष जो सभी कल्पित कामनाओं को पूर्ण करता है। ठीक है, तो गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरु स्थिता पापम तापम चा दैन्यम चा ध्वंति संतो महाशया। इन्हीं की जिस प्रकार गंगा पाप को नष्ट करती है और चंद्रमा ताप को और कल्पतरु सभी कामनाओं को पूर्ण करता है, ठीक है ना, उसी प्रकार से संता महाशया पापम तापम दैन्यम चा, उसी प्रकार से जैसे तीनों ये सब चीज़ों को शांत करते, उसी प्रकार से जो संत पुरुष होते हैं, है ना, जो संत पुरुष होते हैं वह तीनों ही चीज़ों को क्या करते हैं, तीनों ही चीज़ों को प्राप्त कर लेते हैं और नष्ट कर देते हैं। ठीक है ना, ताप को भी, है ना, और क्या करते हैं, पाप को भी हर लेते हैं और ताप को भी हर लेते हैं ना, और सारी इच्छाओं को पूर्ण भी कर देते हैं। तो जो कौन होते हैं, सज्जन पुरुष, यानी संत महाशय। आ समझ में। अब देखेंगे दान प्रशंसा। क्या देखेंगे, दान प्रशंसा। दान प्रशंसा में लिखा है दानेन भूतानि वशी भवन्ति दानेन वैराणापि यन्ति नाशम परो अपि बंधुत्वमुपेति दानम ही सर्वव्यसनानि हन्ति, है ना। यहाँ पर बताया गया है कि जो दान है, दान के वशीभूत सभी कोई है ना। तो भूतान मीस प्राणी होता है, वैराणी मीस होता है शत्रु भाव, और पारह मीस होता है पराया या दूसरा, उपैति मीस होता है बन जाता है या प्राप्त हो जाता है, और व्यसनानि मीस होता है बुरी आदतें। तो इसका अन्वय देखेंगे दानेन भूतानि वशी भवन्ति, इन्हीं दान से प्राणी को वश में किया जा सकता है। दानेन वैरपि नापि अस्ति, दान से यानी कि दुर्जनों यानी दुश्मनों को भी शांत नाश किया जा सकता है, दुश्मनों का भी नाश किया जा सकता है। और दान परम अपि बंधुत्व, और दान से अपने बंधुत्व और लोगों को भी क्या किया जा सकता, जीता जा सकता है। ही दानव सर्वव्यसनानि हन्ति, और एक दान ही ऐसा है जो सारी बुराइयों को क्या कर देता है,
नष्ट कर देता है। आया समझ में? तो दान को यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ माना गया है, दान की यहाँ पे प्रशंसा की गई है। तो दानेन भूतानि वशी भवन्ति, दानेन वैरापि नाशम यन्ति, और दानम परो अपि बंधुकम्यपि दानम अदानम ही सर्व्यासानि हन्ति। यानी दान क्या करता है? प्राणियों को, बैर को, दुश्मन को, है ना, बंधुत्व को और सारी बुराइयों को जो दान है वो क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। दान क्या है? सर्वोपरि है। आया समझ में? अगला नेक्स्ट देखें, तीसरा उधम प्रशंसा। यहाँ पर उधम प्रशंसा यानी उधम यानी कि कार्य करने का संलग्नता, यानी कार्य में हम कैसे संलग्न हैं, तो उधम प्रशंसा। तो क्या लिखा है? नत्तु ऊंचो शिखरो मेरुनुत नीचम रसातलाम, और व्यवसाय द्वित्वा नाम न्याप्या परो महो दधी। ठीक है, तो इसका अर्थ देखिए, शब्दार्थ। व्यवसाय द्वित्वा नाम मिस होता है उधमशील लोग, और अति उच्च मिस होता है अत्यंत ऊंचा, और रसातलाम मिस होता है पृथ्वी के नीचे का रसातल नमक छठा लोक, और अपरा मिस होता है अगम। ठीक है, तो इसका अन्वय हम देखेंगे। व्यवसाय द्वितीयानाम कृते मेरु शिखरा, यानी कि जो लोग क्या करते हैं? उधम करते हैं, यानी कार्य को करते हैं, है ना, उसके लिए मेरु पर्वत भी क्या है? छोटा है, यानी वो उसको भी पार कर जाते हैं। अति उच्च, अधिक ऊंचा नहीं है। शिखरा अति उच्चा, यानी कि मेरु जिसको कार्य करना है ना, जो उधम लोग होते हैं उनके लिए मेरु पर्वत भी क्या है? अधिक ऊंचा। अति उच्चा ना, अधिक ऊंचा नहीं है। रसातलाम अति नीचम ना, महोदधि अपारम अपि अपारम ना। और दूसरे जगह जो उधमशील लोग हैं उनके लिए जो पृथ्वी के नीचे का छठवां लोक है वह भी बहुत नीचे नहीं है, यानी कि जो उधम व्यक्ति है तो वह मेरु पर्वत को भी पार कर सकता है और नीचे पृथ्वी के छठे लोक पर भी पहुंच सकता है। ठीक है, व्यवसाय दीतुआ नाम नैप्यो महोदधि, यानी जो क्या करते हैं? कर्तव्यशील हैं, है ना, श्रेष्ठ हैं, उसके लिए कोई भी व्यवसाय क्या है? छोटा या बड़ा नहीं है। वह कोई भी व्यवसाय करेगा, कुछ भी कार्य करेगा, उसे क्या होगी? नैप्या परो महोदधि, उसे हमेशा सफलता ही प्राप्त होगी। आया समझ में? अब देखिए चौथे में वीर पुरुष प्रशंसा। वीर पुरुष प्रशंसा। विनप्य थ वीरा स्पृशति बहु मानोदि पदम, समायुक्तो अर्था परिभव पदम यति कृपणः, स्वभावादु ददाद भूताम गुणा समुदाया वाप्ति विषायाम, और धुति से ही स्वा किम धृत कनक कमलो अपि लभते। ठीक है ना, इन्हीं इसका शब्दार्थ देखे। अर्थ है बिना होता है, यानी कि धन से रहित, धन के बिना, है ना। और फिर बहु मनोन पिदम मीस होता है अत्यंत सम्मान या उन्नति के स्थान को। अभारी पौदम मीस होता है पराजयता को। और गुण समुदाय वाप्ति विषायाम मीस होता है गुणों के समुदाय को प्राप्त करने वाली को। ठीक है ना। और सही धूति मीस होता है सिंहों की कांति को। और धत कनक माल मीस होता है स्वर्ण माला को धारण करने वाला। और स्व मीस होता है कुत्ता। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? वीर अर्थे बिना अपि बहु मनोनाति पदम स्प्रासति, है ना। जो वीर पुरुष होते हैं, कैसे होते हैं? वीर पुरुष होते हैं, उनके लिए कोई भी कार्य क्या है? कोई भी कार्य बड़ा नहीं है। कृपणा अर्थ है समायुक्तम अपि परिपदम हम पपि। जिस प्रकार से इन्हीं धनी व्यक्ति कंजूस बन जाता है, अगर उसके अंदर क्या कहते हैं वीरता नहीं है, पुरुषार्थ नहीं है, तो क्या कर देता है वह? कुछ समय बाद धनी व्यक्ति भी कंजूस या निर्धन बन जाएगा। लेकिन जिसके पास गुणा समुदाय वाप्ति विषयाम स्वभापाद, यानी जिसके पास गुणों का समूह है, क्या है? गुणों का समूह है, सहसी धुति धृत कमालो, वो क्या करता है? उसी प्रकार से अपने स्वभाव और गुण से
क्या करता है, पूरे समुदाय को क्या कर देता है, जागृत कर देता है। क्या कर देता है, जागृत कर देता है। और धुति से ही स्वा, जिस प्रकार से क्या है, इन्हीं की जो घी की खुशबू होती है वो क्या कर देती है, अपने आप के यथार्थ को सत्य करा देती है ना। उसी प्रकार से जो वीर पुरुष होते हैं वह कोई भी कार्य आसानी से कर सकते हैं अपने स्वभाव और गुण के कारण। आया समझ में। अब देखिए गुण प्रशंसा। गुण प्रशंसा, गुणाम कुर्वन्ति दूरत्वम दूरे अपि वशाताम संताम केतकी गंध मग्रधाय शोमायमाति षष्ठपदा। ठीक है ना। क्या है, गुणा कुर्वन्ति दूरत्तम दूरे अपि वसताम सत्ताम, है ना। इसका शब्दार्थ हो गया दूर के कार्य, सत्ताम मीस सज्जन के। ठीक है ना। और इसका जो षष्ठ पद है वो भौरे से मतलब है। और केतकी गंधम मीस होता है केवड़े के गंध को, और अग्रह मीस होता है सूंकर। ठीक है। तो यहाँ पे मतलब होता है गुणा कुर्वन्ति दूरत्वम दूरे अपि वसताम सताम। यानी जो गुणवान पुरुष होते हैं, अच्छे पुरुष होते हैं, उनकी वह कितना भी दूर रहें, लेकिन उनकी जो ख्याति है वह उनके तक पहुँच ही जाती है। यानी कि उनके दूत भी उनके साथ ही कार्य करते हैं, जो अच्छे व्यक्ति अच्छे स्वभाव वाले होते हैं। ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे गुण की प्रशंसा की गई कि जिसके गुण अच्छे हैं, स्वभाव अच्छा है, उसकी दूत भी सहायता करते हैं। जिस प्रकार केतकी गंध सौग्राय समायंती षष्ठपदा, जिस प्रकार से केतकी का गंध, है ना, यानी कि जो केतकी एक फूल होता है ना, वो फूलों में सर्वश्रेष्ठ होता है, उसकी खुशबू से भौरा कहीं भी हो क्या कर देता है, वह अपने आप ही आ जाता है ना। उसी प्रकार से गुणवान लोग होते हैं, है ना, उनके गुणों की चर्चा, उनके गुणों की खुशबुओं से दूत उनके पास खुद ही आ जाते हैं। ये है गुणों की प्रशंसा। अगला देखिए वांग भूषणम। वांग भूषणम यानी कि हमारा आभूषण, हमारा आभूषण क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 6 नंबर श्लोक में सुभाषिताम में, क्यौरा न विभूषयन्ति पुरुषाम हारम न चंद्रोज्ज्वला न स्नानम न विलेपानम न कुसुमम न लगता मूर्धजा वांगेम समलंगम करोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वांग भूषणम भूषणम, है ना। इन्हीं की यहाँ पर क्या किया गया है, विलेपन में होता है चंदन आदि से सुगंधित पदार्थ का लेप, और मूर्धजा में होता है केश, और समलंगम करोति में होता है सुशोभित करती है, और संस्कृता में होता है संस्कृत संस्कारमयी, और क्षीयन्ते में होता है नष्ट हो जाते हैं या तिरस्कृत हो जाते हैं। ठीक है। इसका अन्वय देखेंगे हम, पुरुषा केउरा ना चंद्रोज्ज्वला, इन्हीं अगर पुरुष को चंदन आदि के लेपों से अगर व्यक्ति चंद्र माने यहाँ पर इस श्लोक का अर्थ हुआ कि चंदन आदि लेपों का लेप करने से या स्नान करने से या कुमकुम आदि अलंकृत करने से, है ना, और ना ही बाजूबंद पहनने से, है ना, विलेपनम यानी कि अलंकृत भुजता, और ना ही बाजूबंद पहनने से व्यक्ति की जो शोभा होती है वह नहीं बढ़ती। वाणी ए पुरुषम समलंगम करोति अस्कृता, यानी कि व्यक्ति की जो आभूषण है, व्यक्ति का जो आभूषण है वह उसकी वाणी से होता है। किससे होता है? वाणी से होता है, उसके संस्कार से होता है ना। तो इसीलिए कहा गया है कि ना बाजूबंद पहनने से, ना चंदन आदि का लेप करने से, ना पुष्पों से अपने आप को सजाने से, ना केश को सजाने से, और ना ही क्या करने से, सुगंधित पुष्पों को या अपने आप को लेप लगाने से व्यक्ति की सुंदरता बढ़ती। व्यक्ति की सुंदरता वाणी और संस्कार धारण करने से बढ़ती है ना। भूषणानि खलु सततम छिन्ते वांग भूषणम सदी, क्योंकि ये जो आभूषण है ये तो एक समय के बाद नष्ट हो जाएंगे, उतर जाएंगे, लेकिन खलु सततम छियन्ते, लेकिन जो वाणी का आभूषण है वांग भूषणम वह कभी भी नष्ट नहीं होगा किसी भी परिस्थिति में। यह होता है वांग आभूषण, यानी कि आपके वाणी का आभूषण।
क्षमा। अब यहाँ पे 7वां नंबर श्लोक में लिखा हुआ है क्षमा। क्षमा शास्त्रम करे यस दुर्जनम किम करिष्यति आत्रणे पतितो वाही स्वमेव पाश्यमयति, है ना। तो यहाँ पर क्षमा से मतलब ये है कि अगर व्यक्ति में अगर क्षमा है ना, यानी कि क्षमा यानी कि किसी को माफ़ करने का जो साहस है, तो वो क्या करेगा, दुश्मन को भी शांत कर लेता है और बड़ी बड़ी समस्याओं को ख़त्म कर लेता है, ठीक है ना। तो इसका शब्दार्थ देखेंगे हम। आत्रणे में से तृण या घास से रहित, और उपशाम्यति में से होता है, उपशमित में से होता है शांत हो जाना, अग्नि से मतलब है ये। करे में से होता है हाथ में, और वाही में से होता है अग्नि, ठीक है ना। तो इसका अन्वय होता है यस्य करे क्षमा शास्त्रम विदते, है ना, और तस् दुर्जनम किम करिष्यति, यानी जिस व्यक्ति के अंदर क्षमा का दान है, क्षमा करने का पुरुषार्थ है, वह क्या करता है, अपने दुर्जनों को भी शांत कर सकता है। क्या कर सकता है, दुर्जनम किम करिष्यति, दुर्जनों को भी शांत कर सकता है। कैसे कैसे शांत कर सकता है, यथा तृणे अतृणे पतिता वाही, जिस प्रकार से तृण पर लगी हुई अग्नि वाही स्वयं में उपविश्यन्ति, यानी अग्नि को अगर तृण नहीं मिलता, यानी अगर किसी अग्नि को अगर तृण यानी कि अगर वो जैसे उजार कूड़ा करकट, यानी उसके साथ अगर लकड़ियाँ और नहीं होंगी, यानी तृण नहीं होंगे, यानी कि घास फूस नहीं होगा, तो अग्नि कभी भी क्या होगी, जलेगी नहीं और अपने आप शांत हो जाएगी। उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति क्या करते रहता है, दुर्जन हमारा दुश्मन है और कोई गलती करता है, तो हम उसे कैसे शांत कर सकते हैं, क्षमा से। कैसे शांत कर सकते हैं, क्षमा से। तो यहाँ पे क्षमा की महानता बताई गई है कि क्षमा शास्त्रम करे यज दुर्जनम किम करिष्यति, यानी क्षमा जो होता है दुर्जन को भी शांत कर सकता है। कैसे, किम करिष्यति, तो आत्रणे प्रतिता वाही स्वमेव पाशुमयान्ति, है ना। जिस प्रकार से एक तृण अकेले अग्नि को शांत कर सकता है, उसी प्रकार क्षमा क्या अकेले ही दुर्जन को भी शांत कर सकती है। आया समझ में। मित्र स्वरूपम, यहाँ पर मित्र का स्वरूप स्पष्टित किया गया है। मित्र का स्वरूप कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, मित्रम प्रीति रसायनम नयन नयनो रंदनम चेतसा पात्रम वत्सु सुखदुदयो सह भवति मित्रेण तद दुर्लभम एम चानये सुहृद्रम समृद्धि समये द्रव्याभिलाषम कुलः इस्ते सर्वत्र मिलन्ति तत्व निक्स ग्रावा तु तेषाम विपत। मित्र का स्वरूप कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए शब्दार्थ में देखिए क्या लिखा हुआ। प्रीति रसायन में होता है प्रेम रूपी रस का आशय, यानी प्रेम रूपी औषधि। और तेजसा में होता है चित्त, अपना चित्त मन। आनंदमय में होता है आनंदित करने वाला। अन्य में होता है दूसरे। और ये द्रव्याभिलाषकुला में होता है धन प्राप्ति की कामना करने वाला। और तो निष्काध्रात में होता है तत्रूपी कसौटी या पत्थर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, मित्र स्वरूपम मित्रम प्रीति रसायनम, मित्रम प्रीति रसायनम नयनो नंदनम तेजसा। ये मित्र वह है जिसे हम देखकर वह आनंद की अनुभूति करें, जिससे हम अपने दुखों को क्या करें, भूल जाएं। पात्रम यत् सुखदयो सह पवित्र तदम दुर्लभम, है ना। और मित्र वह है जो हमारी विपत्ति पर क्या करे, हमारी सहायता करे, है ना। ये चन्यो सुखद समृद्धि समये, है ना। ऐसे जो मित्र होते हैं वह बहुत ही दुर्लभ प्राप्त होते हैं। दुर्लभ यानी बहुत कम मिलते हैं, जो हमारी समृद्धि के समय हमारे धन की कामना करे और विपत्ति के समय इस्ते सर्वत्र मिलन्ति तत्व निष्काम ग्रावा तु तेषाम, इन्हीं वह सर्वत्र हमारी हर जगह ऐसे मित्र नहीं मिलते हैं जो हमारी विपत्ति के समय हमारी सहायता करें, है ना। और हमारे सुख के समय हमारे धन की कामना करें। ऐसे मित्र सर्वत्र नहीं मिलते हैं, बहुत ही दुर्लभ मिलते हैं। जो मित्र का स्वरूप होता है वह प्रीति रसायन औषधि की तरह होता है,
इन्हीं की जब हम अपने मित्र को देखते हैं तो हमारे आनंद को, मन को आनंद की प्राप्ति होती है। वह सच्चा हमारा मित्र होता है। ऐसा मित्र का स्वरूप होना चाहिए। नेक्स्ट देखें, सर्वस्व ही परीक्षते स्वभावा नेत्रे गुणा, स्वभाव की महिमा, यानी आपका स्वभाव कैसा हो, ठीक है ना। सर्वस्व ही परीक्षते स्वभावा नेत्रा गुणे, अत्यु ही गुणा सर्व स्वभावो मूर्धनि वर्तिता, है ना। जो स्वभाव होता है, सर्वस्व स्वभाव ही परीक्षते, सर्वस्व यानी हमेशा, सर्वस्व यानी सब कुछ गुण पर और स्वभाव पर ही क्या करता है, आधारित होता है ना। ना ही सर्वान गुणन अति स्वभाव मूर्धनि वर्तिता, यानी जो हमारे गुण है वो क्या है, गुण ही सर्वोच्च है। यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि गुण सर्वोच्च है, इसलिए परीक्षते में लिखा गया है परीक्षा की जाती है इतरे मीस दूसरे की, अतिथ्य मीस छोड़कर, मूर्धनि की मस्तक या सर्वोच्च, है ना। तो यहाँ पर मतलब ये है स्वभाव महिमा, यानी स्वभाव की। सर्वस्व ही परीक्षते स्वभावा नेत्रा गुणे, यानी जो स्वभाव है वह सर्वस्व समस्त परीक्षाओं का गुण है। अतिथ्य ही गुण सर्वतम मूर्धनि व्यवस्थिता, स्वभाव से ही हम क्या कर सकते हैं, किसी भी परीक्षा को पास कर सकते हैं। ऐसा समझ में। अल्पज्ञ स्वभाव, यानी थोड़ी समय की बुद्धि, ये थोड़ी समय का हमारा नेचर, अल्पज्ञ यानी अल्पज्ञ मीन्स थोड़ा। अल्पज्ञ स्वभाव, तो अल्पज्ञ स्वभाव क्या है, यदा किंचित अह्योम गजा इच्छ मंथगम स्वभावयम, तदा सर्वज्ञो अयम मितिस् भवत् तदुलिप्तम मम मनः, यदा किंचित किंचित बुद्ध जन सकात गमता, और तदा मूर्खो अस्मृति ज्वारा इव मदो में व्याप्रपंगता, है ना। यानी कि किंचित मीस होता है थोड़ा जानने वाला, और मगंधा मीस होता है घमंड से चूर, और अवंती लिप्तम मीस होता अभिमान में संलग्न, और बुद्ध जन सकासात मीस होता है विद्वानों की संगति से, और अवागतम मीस होता है जाना, और व्युत्पत्ता मीस होता है दूर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अन्वय दिया गया है, यथा अहम किंचित चा आसाम तदा अहम गज यू मगधा गजा, है ना। गज यानी कि हाथी से मतलब है, गजा यू मंगदा संभवम सर्वज्ञ, है ना। जब मैं किंचित में थोड़ा सा, यानी जब मैं थोड़ा जानता था तब मैं हाथी की तरह चौड़ा घमंड से हो गया था, हाथी की तरह विशाल घमंड में चूर हो गया था। सर्वज्ञ अस्मि इति मम, सर्वज्ञ अस्मि इति मम सर्वज्ञो अति स्मृत, मुझे में ऐसा लगता था कि मैं सब कुछ जानता हूँ जब मैं थोड़ा जानता था। यदा अहम किंचित ज्ञम, जब मैं थोड़ा जानता था तब मैं हाथी की तरह घमंड से चूर हो गया था, और मैं सोचता था कि मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, है ना, मेरे अलावा कोई नहीं जानता। यदा किंचित किंचित बुद्ध जन सकात अवगतम तथा मूर्खम, यदा किंचित किंचित बुद्ध जन सा कसात अवगंतम तदा मूर्खा, और जब मैं थोड़ी थोड़ी किसके, बुद्ध जनों यानी कि सत्संगति में आया तो मैं अवगत हुआ यानी कि मुझे जानकारी हुई कि तदा मूर्खा अस्मि, मैं मूर्ख हूँ। क्या हूँ, मैं मूर्ख हूँ। इति में मदा ज्वरा इतशिरम, वह जो वे सर्वज्ञ वाला जो भूत था वह ज्वर की तरह एकदम से उतर गया, और मैं अपने आप को मूर्ख समझने लगा। आया समझ में। तो जब आदमी को थोड़ा सा ज्ञान होता है, अल्पज्ञ होता है, अल्पज्ञ ज्ञान होता है, तो क्या समझता है, वह अपने आप को सर्वज्ञ समझने लगता है और हाथी की तरह घमंड से चूर हो जाता है। लेकिन जैसे वह आगे बढ़ता है और उसे अच्छे लोगों की संगति प्राप्त होती है तो उसे लगता है नहीं, मैं मूर्ख हूँ, और जो ये सर्वज्ञ जानने वाला जो बुखार है वह ज्वार की तरह है, ज्वार यानी बुखार ही होता है, बुखार की तरह एकदम से उतर जाता है और वह सत्य की ओर अग्रसर हो जाता है और धीरे धीरे ज्ञान को संचित करने लगता है।
तो हमारा यहाँ से ये सुभाषितानी श्लोक समाप्त होते हैं। इसमें हमने 10 श्लोक पढ़े जिसमें प्रत्येक की महिमा बताई गई है, ठीक है ना। सबसे पहले सज्जन प्रशंसा थी, फिर दान की प्रशंसा थी, फिर इसके बाद उधम प्रशंसा, फिर इसके बाद वीर पुरुष प्रशंसा, फिर गुण की प्रशंसा, फिर वाग्भूषणम यानी वाणी आभूषण, फिर इसके बाद क्षमा, फिर इसके बाद मित्र का स्वरूप, और फिर 9वें नंबर में था हमारा स्वभाव की महिमा यानी स्वभाव कैसा होना चाहिए, और फिर इसके लास्ट में है, सबसे लास्ट में श्लोक था हमारा अल्पज्ञ स्वभाव यानी हमारा जो थोड़ी बुद्धि होती है वो किस स्वभाव या किस प्रवृत्ति की होती है। इन सब श्लोक के माध्यम से, सुभाषितानी के माध्यम से ये सारे अर्थ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। इसका PDF आप तक भेज दिया जाएगा। इस सुभाषितानी को लयबद्ध 6 छंद रूप से गाइए और याद करिए और जीवन में अपने अनुसरण करिए। तो ठीक है, हमारा ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।